नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 हिंदी में कविता 9 कुत्ते की सीख के बारे में पढ़ेंगे। कुत्ते की सीख के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरी नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग में अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। मतलब रामधारी सिंह जो हैं वह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। अब रामधारी सिंह ने जो कविताएं लिखी हैं उन कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम का परिचय हमें दिया गया है। ये गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। रामधारी सिंह जो थे वह गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह जो हैं उनको किससे सम्मानित किया गया था, कौन सा पुरस्कार उन्हें दिया गया था? तो याद रखना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, ऋषिमंथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती की फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृत के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। अब यहाँ कुत्ते की सीख जो कविता है उसमें क्या है, किसके बारे में कवि ने बात की है, उसकी हम समझ ले लेते हैं। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। यह कुत्ते की सीख जो काव्य है वह बच्चों पर है और इस कुत्ते की सीख काव्य में उन्होंने कुत्ते और खरहे की कहानी को बताया है। और इस कथा में उन्होंने कहा है कि कोई छोटा या बड़ा हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, कोई भी प्राणी हो, पर जब बात उसके जीवन पर आती है तब वह अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर अपने जीवन, अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करता है और ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। तो चलो हम अपनी ये कथा है, अपनी जो ये कविता है वो आगे देखते हैं। वन में एक घनी जुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आँख बचाकर। अब इस पहली पंक्ति में क्या कहते हैं कवि? तो कहते हैं कि वन में मतलब जंगल में एक घनी जुरमुट थी। जुरमुट मतलब के झाड़ी जो होती है, कंटीली झाड़ी जो एकदम पास पास में होती है, उसे कहते हैं जुरमुट। तो वन में एक घनी जुरमुट थी, जिसके भीतर मतलब जिसके अंदर एक खरहा मतलब के खरगोश रहता था। सबकी आँख बचाकर मतलब सबसे छिपकर एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश वह जुरमुट में रहता था। फुदक फुदक कर फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को जुरमुट में छिप जाता था।
अब क्या कहते हैं कवि कि वह फुदक फुदक कर घास की फुंगनियाँ मतलब कि वह घास की कोमल पत्ती जो होती है उसे कहते हैं हम फुगनियाँ। तो वह घास की कोमल पत्ती फुदक फुदक कर कूद कूद कर खाता था, चुन चुन कर। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। जब वह दूर से देखता कि कोई लोग आ रहे हैं तो वह जल्दी से जाकर झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वह की जाड़ी जाड़ी। अब क्या कहते हैं कि एक रोज़ क्या होता है कि उस वन में, उस जगह पर कुत्ता, एक शिकारी कुत्ता जो है वह उस वन में आता है और जो जाड़ी है, जो झुरमुट है, एक एक झाड़ी को वो सूंघ सूंघ कर छानता है, ढूंढता है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। अब क्या होता है कि आखिर में जो वो शिकारी कुत्ता है वह सूंघ सूंघ कर जहाँ पर खरहा रहता है वह झुरमुट के पास आता है। जो खरहे का घर था वही झुरमुट के पास वह आता है, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। मगर क्या होता है कि वह कुत्ता जो है उसकी उम्र अभी लंबी थी, मतलब खरगोश जो है, खरगोश उसकी उम्र अभी लंबी थी, इसलिए वह बच गया। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। अब क्या होता है कि कुत्ते की जो सांस है, उसका स्वर, उसकी आवाज़ सुनकर खरहा जो सो रहा था मज़े से वह जाग जाता है। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। और खरगोश देखता है कि उसके सामने उसका काल, काल मतलब कि मृत्यु, उसका काल, उसका मृत्यु कौन खड़ा है? कुत्ता खड़ा है। वह देखकर वह जल्दी से झटपट वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। अब क्या होता है कि खरगोश वहाँ से भाग जाता है, इसलिए कुत्ता भी अपने पंजे तानकर खरगोश के पीछे भागता है। पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे कुत्ता भी अपनी पूरी जोर शोर ताकत लगाकर उसके पीछे भागता है। आगे की कहानी देखें हम। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटली जाड़ी। अब क्या कहते हैं कि कुत्ते और खरगोश की दौड़ जो है वह 4 मिनट तक जारी रहती है, मतलब खरगोश के भागने और कुत्ते की उसके पीछे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ जो है वह 4 मिनट तक चलती रही। इतने में आ गई सामने घनी कंटली जाड़ी। और इतने में क्या होता है कि सामने एक कांटेदार घनी ऐसी एक झाड़ी दिखाई देती है खरगोश को। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। अब कंटीली झाड़ी को देखकर खरगोश जो है वह क्या करता है, एक लंबी छलांग मारता है और वह उस कंटीली झाड़ी में छिप जाता है। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। फिर कुत्ता इधर उधर सूंघता है और अंत में उसे कुछ नहीं मिलता और वह निराश होकर लौट जाता है, वह निराश होकर।
एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। अब क्या होता है कि एक लोमड़ी जो है वह किनारे पर खड़ी होकर यह सब देख रही होती है, कुत्ते और खरहे के बीच की ये दौड़। और वह कुत्ते से बोलती है कि मामा तुम तो खरहे से यानी कि खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। अब जो लोमड़ी है वह क्या कहती है कुत्ते से? कहती है कि तुम इतने मोटे हो और ताजे हो, मतलब तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, इतना मोटा है, फिर भी तुम दौड़ कर थक जाते हो। और क्या कहते हैं कि तुम इस जंगल के छोटे छोटे जीव जंतुओं से भी हार जाते हो और उन्हें भी नहीं पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। अब कुत्ता जो है वह यह सब सुनकर हंसता है और कहता है लोमड़ी को, अरे पगली तू तो नाहक मतलब कि ऐसे ही, तू तो ऐसे ही बोल रही है। तूने इन दोनों के बीच का जो भेद है वह समझ नहीं सकती। ऐसा कुत्ता लोमड़ी को कहता है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। अब कुत्ता कहता है कि मैं तो दौड़ रहा था केवल मुझे दिन का भोजन मिल जाए, इसलिए मुझे खाना मिल जाए, इसलिए मैं दौड़ रहा था। लेकिन जो वह खरहा था वह भाग रहा था क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और मैं खाना भोजन मुझे मिल जाए इसलिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अब क्या कहा गया है इस अंतिम लाइन में? सभी शास्त्र में यह कहा गया है कि अपनी जान बचाकर हमें रोटी कमानी चाहिए। अर्थात क्या कहते हैं कि हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब संकट में हो हमारे प्राण, पर जब हमारी जान पर बन आए तो हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो ये कुत्ते की सीख कविता थी, कथा थी, उसे हम पूर्ण करते हैं। और इस कथा में जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं वह हम एक बार देख लेते हैं। चलो। शब्दार्थ: जुरमुट यानी कि वृक्षों झाड़ियों का समूह यानी जाड़ी। खरहा यानी जंगली खरगोश जो होता है वह। फुदकना यानी उछलना कूदना। कंटीली यानी कांटों वाली। बिहड़ यानी कि भयानक गना। दीवानी यानी कि पगली। अब हम मुहावरों के अर्थ देख लेते हैं। आँख बचा के रहना मतलब नज़र से दूर रहना या छिपकर जीना। दूसरा है पीठ पर काल होना यानी कि सिर पर मौत होना। तो विद्यार्थियों, आज हमने ये 9वीं कविता जो है वह देखी है। आप भी अच्छे से पढ़ना और समझना। यह कविता हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अस्तु।